वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स का केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आधार पर है। क्वेश्चन इस प्रकार है, द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द बोट टुक 1 आवर मोर फॉर अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। सो 4 क्वेश्चंस आर गिवन. Let speed of stream be x kilometer per hour, then speed of the motor boat in upstream will be. So 4 options are given. We have to find out the correct option. Second question, what is the relation between speed, distance and time? Here also 4 options given. We have to find out the correct option. Question number 3, which is the correct quadratic equation for the speed of the current? Here also 4 options given. We have to find out the correct option. And fourth question, what is the speed of current? 4 options given. We will find out the correct option. Fifth question, how much time boat took in downstream? So here also 4 options. We will find out the correct option. दिस क्वेश्चन इज सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से लिया गया है. सॉल्यूशन. फर्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ मोटर बोट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर. देन स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम विल बी 20 माइनस x किलोमीटर पर आवर. 20 माइनस x क्यों होगा? क्योंकि नदी का बहाव के विरुद्ध जो है हमको बोट चलाना है, तो उसमें जो है स्ट्रीम की स्पीड जो है बोट की स्पीड में से माइनस हो जाएगी. सो आंसर 1C इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम इज. सो दिस इज द रिलेशन. Speed is equal to distance upon time. So answer second A is correct. Now question number 3. What is the question number 3? Which is the correct quadratic equation for the speed of the current? So we will find out the correct quadratic equation. Speed of current is equal to x kilometer per hour. Speed of motor boat is equal to 20 kilometer per hour. Speed of boat upstream 20 minus x kilometer per hour. Speed of boat downstream is equal to 20 plus x kilometer per hour. डाउनस्ट्रीम में नदी के बहाव के साथ बोट को चलाना है, इसलिए नदी के बहाव या उसके करंट का स्पीड जो है बोट की स्पीड में ऐड हो जाएगा. इसलिए स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 20 प्लस x किलोमीटर पर आवर. अब उनको डिस्टेंस कितनी तय करनी है? 15 किलोमीटर. So formula time is equal to distance upon speed. तो time t1 is equal to time taken by boat upstream is equal to 15 by 20 minus x hour. क्योंकि यहाँ 15 किलोमीटर उनको जर्नी करनी है और अप स्ट्रीम स्पीड 20 माइनस x है. नाउ टाइम t2 इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई बोट डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 15 by 20 प्लस x आवर. क्योंकि यहाँ पर जर्नी 15 किलोमीटर है और स्पीड जो है 20 प्लस x है. सो टाइम टेकन 1 आवर मोर फॉर अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम. तो जब अप स्ट्रीम जाता है तब उसको टाइम ज़्यादा लगता है 1 आवर, और डाउन स्ट्रीम जब जाता है तो उसमें टाइम 1 आवर कम लगता है. तो इसलिए t1 इज इक्वल टू t2 प्लस 1. अब यहाँ हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे t1 एंड t2 की. तो ये हो गया 15 अपॉन 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 अपॉन 20 प्लस एक्स प्लस 1. 15 बाई 20 माइनस एक्स
और 15/20 प्लस एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो -15/20 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया, अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आया 20 माइनस एक्स 20 प्लस एक्स। 20 प्लस एक्स से डिवाइड किया तो 20 माइनस एक्स टाइम्स गया, तो यहाँ 15 इन ब्रैकेट 20 प्लस एक्स, और जब 20 प्लस एक्स से हमने डिवाइड किया तो गया 20 माइनस एक्स टाइम्स, तो -15 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमने इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 300 प्लस 15x माइनस 300 प्लस 15x अपॉन नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 400 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 300 से 300 कैंसिल हो गया। अब 15x को ऐड कर दिया, तो ये हो गया 30x अपॉन 400 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 30x इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आंसर थर्ड का सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। टू फाइंड आउट द स्पीड we will solve equation x square plus 30x minus 400 is equal to 0 to solve split middle term. So middle term को split करने के लिए we will factorize 400. So 2 से डिवाइड किया 200, 2 से डिवाइड किया 100, 2 से डिवाइड किया 50, 2 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1। तो अब ये इसके आगे प्राइम फैक्टर्स, तो इनका मल्टीप्लिकेशन तो 400 के बराबर है। अब इन प्राइम फैक्टर्स को हमको इस तरह से लेना है कि उनका सम और डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस जो है हमारी मिडिल टर्म 30x के बराबर होना चाहिए। तो हमने लिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 40 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10। So now rewrite equation as under x square plus 40x minus 10x minus 400 is equal to 0। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लिया, तो x ब्रैकेट में x प्लस 40, यहाँ से -10 कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा प्लस 40 इक्वल टू 0। अब x प्लस 40 कॉमन लिया, तो x प्लस 40, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा -10 इक्वल टू 0। अब हम इसके इक्वेशन के सॉल्यूशन या रूट्स कैसे निकलेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर रखें, तो x प्लस 40 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से आया x इक्वल टू -40 और x इक्वल टू 10। सो x इक्वल टू -40 इज इक्वल एज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर हुआ फोर्थ का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम बोट टुक इन डाउन स्ट्रीम में बोट को कितना समय लगा। तो हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। T2 इक्वल टू टाइम टेकन बाई बोट डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू, हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 15/20 प्लस x आवर। तो दिस इम्प्लाइज T2 इक्वल टू 15/20 प्लस 10, x की वैल्यू रख दी इक्वल टू 15 बाई, इनको ऐड कर दिया 15/30 इक्वल टू, इसको कट किया तो 1/2 इक्वल टू, अब ये आया आवर में, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दिया टू कन्वर्ट इनटू मिनट्स, तो ये हो गया 2 से इसको कट किया तो आया आंसर 30 मिनट्स। सो आंसर फिफ्थ का सी ऑप्शन इज करेक्ट। यदि इस क्वेश्चन को आपको समझने में कहीं कोई डाउट हो या इसके अलावा भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको कमेंट्स में लिखिए, मैं उसको वीडियो बनाकर आपके पास भेज दूंगा। यदि आप यू फील फ्री टू कमेंट्स
and you also suggest for further improvements. And if you ask the question, it will give me pleasure. So best of luck. धन्यवाद.